जबलपुर नगर निगम में आज सदन की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू के द्वारा 2025-2026 के लिए 1800 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया। इस मौके पर नेता प्रतिपक्ष अमरीश मिश्रा ने कहा कि बजट पेश करने से पहले शहर की कुछ ज्वलंत मुद्दे हैं, उन पर चर्चा हो जाती तो बजट पेश करने का सार्थक अर्थ निकल पाता। उन्होंने कहा कि नगर निगम में व्याप्त भ्रष्टाचार, बैठक न होने की वजह से अधिकारी निरंकुश हो चुके हैं। इन तमाम समस्याओं को लेकर महापौर को बजट पेश करने से पहले इन मुद्दों पर चर्चा बैठक के माध्यम से कर लेना चाहिए। वहीं 16 अप्रैल तक बजट को टाल दिया गया है। वहीं महापौर जगत बहादुर से अन्नू ने कहा है कि निश्चित रूप से इस साल 1800 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया है, जिसमें जबलपुर शहर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्विमिंग पूल बनाया जाएगा, साथ ही 15 शमशान घाटों का जीर्णोद्धार किया जाएगा। शहर में नगर निगम की एक बड़ी बिल्डिंग बनाई जाएगी, साथ ही नगर निगम के स्कूलों जो जर्जर हो चुके हैं उन स्कूलों का निर्माण कराया जाएगा। निश्चित रूप से आने वाले समय में जबलपुर शहर भोपाल और इंदौर से भी आगे निकल जाएगा। लगभग 1800 करोड़ रुपए का आज ये तीसरा बजट हम लोगों ने अपने कार्यकाल का पेश किया। पिछले कार्यकालों में लगभग 1200 करोड़ रुपए के हम लोगों ने विकास कार्य किए। 400 - 450 करोड़ रुपए की सड़कें और नालियों का निर्माण जबलपुर शहर में नगर निगम ने किया। हम लोगों ने 100 से ज्यादा उद्यान बनाए, जिसमें लगभग 250 करोड़ रुपए की राशि का व्यय हुआ। हम लोगों ने पाइपलाइन विस्तार में बड़े काम किए। इस तरीके से 1200 करोड़ से ज्यादा के खर्च इस कार्यकाल में हम लोग कर चुके हैं। आने वाले कार्यकाल जो बचा हुआ समय है उसमें लगभग 3000 करोड़ रुपए की राशि से विकास कार्य हम लोग जबलपुर शहर में करने जा रहे हैं और उसको बजट में हम लोगों ने शामिल किया है। इस वर्ष में बहुत सारी ऐसी चीजें जबलपुर शहर में हम लोगों को देखने मिलेगी जो ऐतिहासिक होंगी। चाहे बात पर्यावरण की हो, चाहे बात विकास की हो, चाहे बात एयर क्वालिटी को हो, चाहे जबलपुर शहर में एक आईपीएल खेलने के लिए क्रिकेट का स्टेडियम हो, चाहे हम लोग यहाँ पर बात करें एक बड़े नगर वन की, चाहे हम बात करें एक बड़े मैदान की, हम बात करें एक स्पोर्ट्स वाटर स्पोर्ट्स की, हम लोग सड़कों की बात करें, मार्केट की बात करें, ऐसे बहुत सारे कार्य। जल संकट में पहले से हम लोगों को बहुत राहत हुई है। हर घर नर्मदा जल 1 साल में प्रोजेक्ट हम लोगों का पूरा हो जाएगा। पर्याप्त जल हर घर में 3.5 लाख घरों में आने वाले 1 वर्ष के बाद पहुंचेगा। जल प्लावन से हम लोगों को बहुत पहले से राहत हुई है। हम लोग जल प्लावन से मुक्ति के लिए आगे प्रयासरत हैं और काम कर रहे हैं। नगर निगम अपनी भूमिका जिस तरीके से निभा रहा है, निश्चित तौर पर इस कार्यकाल में हम लोग ये कह सकेंगे कि हम भोपाल और इंदौर से बहुत आगे निकले हैं। एयर क्वालिटी में देश में नंबर 1 हम लोग दूसरे नंबर पे आए हैं, मध्य प्रदेश में नंबर 1 पे आए हैं। एनयूएलएम की जो हमारी योजनाएं हैं उसमें हम लोग पूरे देश में हम लोग को प्रथम पुरस्कार मिला है। 13वां स्थान पूरे देश में हम लोग को स्वच्छता में मिला था, जो इस बार और बेहतर होगा। नगर निगम अपनी भूमिका बहुत अच्छे से अदा कर रहा है और ये बजट ने, इस महत्वाकांक्षी बजट ने तय कर दिया कि आने वाले इस कार्यकाल में 2.5 वर्ष जो हैं, इन 2.5 वर्षों में हमारा शहर भोपाल और इंदौर के समकक्ष आके खड़ा होगा या उससे आगे निकल जाएगा। मैं माननीय महापौर जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। जबलपुर संस्कार दानी के लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 का ऐतिहासिक बजट माननीय महापौर जी के द्वारा प्रस्तुत किया गया। निश्चित रूप से विगत वर्षों में हमारे शहर संस्कार दानी के मध्य प्रदेश शासन में कैबिनेट मंत्री आदरणीय राकेश सिंह जी एवं सभी विधायकों के द्वारा बहुत तेजी से विकास के कार्य कराए जा रहे हैं। हमारा शहर अब बदला दिख रहा है। एक बड़े गांव से निकल के एक विकसित शहर की तरफ संस्कारधानी जबलपुर बढ़ रही है। आज माननीय महापौर जी के द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए लगभग 1800 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तुत किया गया, जिसमें अनेक कार्य योजनाएं। अमृत फेज 2 के अंतर्गत 2 लाख से अधिक परिवारों में जल देना हो, चाहे सीवर का काम 2 लाख से अधिक परिवारों में जोड़ने का काम करना हो, राष्ट्र भावना से ओतप्रोत होते हुए हमारा भारत माता मंदिर बहुत शीघ्र बन के तैयार होने वाला है। भारत माता की मूर्ति आ चुकी है, उसकी स्थापना हो। आज इस वर्ष हम लोग 12 लाख पौधे लगाने का भी संकल्प ले रहे हैं। इस बजट में रोजगार की दृष्टि से युवाओं को रोजगार मिले, इसलिए 500
डेली नीड्स के काउंटर दुग्ध के नगर निगम के द्वारा खोले जाएंगे। नर्मदा प्रसाधन के लिए एक चौपाटी का भी निर्माण होगा जो पूरी तरीके से वेजिटेरियन रहेगी। वाटर हार्वेस्टिंग की दृष्टि से भी इस बार कार्य किया जाएगा। मैं माननीय महापौर जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई देता हूँ। निश्चित रूप से आने वाला समय जबलपुर के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। हमारे पीडब्ल्यूडी मंत्री आदरणीय राकेश सिंह जी एवं सभी विधायक जन, माननीय सांसद जी, सबके सामूहिक प्रयास से हमारा शहर तेजी से विकसित होगा। आज नगर निगम सदन में 2025-26 का बजट प्रस्तुत किया माननीय महापौर जी द्वारा। लगभग 1800 करोड़ का ये बजट पिछले वित्तीय वर्ष से लगभग 200 से 250 करोड़ का अधिक ये बजट है। इसमें चर्चा करने का समय लगभग 16 तारीख को तय हुआ है, लेकिन हमने माननीय अध्यक्ष महोदय जी से पूरे कांग्रेस पार्षद दल की तरफ से अपनी बात रखते हुए कहा है कि बजट में चर्चा होने के पहले जो लगातार शहर में ज्वलंत मुद्दे चल रहे हैं, चाहे वो जल संकट हो, जल विभाग में अनियमितताएं हो, चाहे वो उद्यान विभाग की अनियमितताएं हो, लोक निर्माण विभाग की अनियमितताएं हो, चाहे नगर निगम की हर विभाग की अनियमितताएं हो, इस पर चर्चा होनी चाहिए। क्योंकि वर्तमान में विगत कई माह से देखा जा रहा है कि सदन की समय पर बैठक ना होने के कारण अधिकारी बेलगाम हो चुके हैं, आम पार्षदों की सुनवाई नहीं हो रही है। स्वास्थ्य विभाग में भी समस्या आज तक डोर टू डोर की समस्या आज भी वर्तमान में उत्पन्न है। वर्तमान में स्वच्छ सर्वेक्षण चल रहा है, उसके बाद भी पार्षद सफाई को लेकर लगातार शिकायत कर रहा है और उनको पता है कि डोर टू डोर की अव्यवस्था लगातार चल रही, निगम का हर अधिकारी जानता है। लेकिन भ्रष्टाचार इतना चरम पे वर्तमान नगर निगम में हो चुका है, उसमें माननीय महापौर जी के स्वास्थ्य में भी लगातार गिरावट होने के कारण अधिकारी निरंकुश था, पार्षदों की सुनवाई नहीं हो रही थी, सदन की बैठक किसी न किसी मामले में टल रही थी। इसलिए हमने महोदय जी से निवेदन किया कि आप बजट में चर्चा कराने के पहले लगभग 2 से 3 दिन अन्य विषयों में चर्चा कराएं, जिससे वर्तमान में आम जनता परेशान है, नगर निगम की कार्यप्रणाली से पार्षद परेशान है। लिखा कुछ गया, वादे कुछ किए गए और जमीन में उतरा तो सिर्फ हाथ की लाई शून्य। हम उम्मीद करते हैं, क्योंकि जबलपुर की उम्मीद का बजट है, जबलपुर वासियों की अपेक्षा का बजट है, और ये बजट में महापौर जी पानी ना फेरे, सत्ताधीश जबलपुर की जनता की भावनाओं के साथ ना खेले, इस बात की हम सब उम्मीद करते हैं। और जो अनियमितताएं पिछले 2 बजट में हमें देखने में मिली है कि जितने भी बिंदु निर्धारित किए गए महज 30 से 40% ही जमीन पर उतर पाए हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि वैसी पुनरावृत्ति नहीं होगी और महापौर जी ने आज जो बजट भाषण में कहा है वो होता हुआ देखेगा। ये सब हम जबलपुर वासियों की तरफ से प्रतिपक्ष की अपेक्षा है।